क्या आपको भी ये लगता है कि राम भक्त हनुमान जी ने कभी शादी नहीं की? क्योंकि हम सभी ने आज तक यही सुना है कि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि हनुमान जी ने एक नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है। इतना ही नहीं, इनका एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी की साथ में पूजा भी की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी 3 शादियां कैसे हुई और इसकी चर्चा कभी क्यों नहीं की जाती। आज हम आपको बताएंगे। पराशर संहिता में बताया गया है कि बजरंगबली की पहली पत्नी सूर्यदेव की पुत्री थी। कहा जाता है कि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे। सूर्यदेव के पास 9 विद्याएं थी और इसे सीखने के लिए हनुमान जी उनके पास जाते थे। उन्होंने 5 विद्याएं तो सीख ली, लेकिन बाकी की विद्याएं सीखने में एक अजीब तरह की बाधा आई। बताया जाता है कि बची हुई 4 विद्याएं केवल शादीशुदा युवक ही ले सकते थे। ऐसे में बजरंगबली को ये ज्ञान कैसे दिया जाए, इसीलिए सूर्यदेव ने अपनी बेटी सुर्वचला से ही उनकी शादी करवा दी। पहले तो बजरंगबली ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्हें 4 विद्याएं लेनी ही थी, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि इस शादी से उनके बाल ब्रह्मचारी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुर्वचला हमेशा तपस्या में लीन रहती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होने वाली है कि तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की शादी का जश्न मनाया जाता है। तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुर्वचला की पूजा होती है। इसके साथ ही उनकी दूसरी शादी की बात करें तो पौम चरित के एक प्रसंग में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की दूसरी शादी रावण की बेटी अनंग कुसुमा से हुई थी। कहा जाता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने रावण के सारे पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हार मिलने पर रावण ने अपनी बेटी की शादी हनुमान जी से करा दी। इस प्रसंग का उल्लेख शास्त्र पौम चरित सीता हरण में संदर्भ में मिलता है। लेकिन आपको ये बात जानकर यहाँ काफी हैरानी होगी कि केवल रावण ने ही नहीं बल्कि युद्ध में जीत के बाद वरुण देव भी बजरंगबली से काफी खुश हो गए थे। इस खुशी में वरुण देव ने अपनी बेटी सत्यवती की शादी भी उनसे करा दी थी। लेकिन भले ही शास्त्रों में हनुमान जी के शादियों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये 3 शादियां अलग अलग परिस्थितियों में हुई थी और बजरंगबली ने कभी शादीशुदा जिंदगी अपनी पत्नियों के साथ नहीं बिताई। वो पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हनुमान जी ने कभी शादीशुदा जिंदगी नहीं जी तो उनका कोई बेटा कैसे हो सकता है। तो इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल बजरंगबली को भी नहीं पता था कि उनका कोई पुत्र है। ये बात उन्हें तब पता चली जब वो भगवान राम और लक्ष्मण की तलाश में लगे थे। रावण के साथ युद्ध के दौरान पाताल लोक के स्वामी अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण युद्ध हारने लगा था। इस डर से उसने उनका अपहरण करवा दिया। अहिरावण बजरंगबली का रूप लेकर भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक ले गया था। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो तुरंत पाताल लोक चले गए। यहाँ उन्होंने पहरा दे रहे अपने जैसे एक वानर को देखा। ये देखकर हनुमान जी हैरान रह गए और उन्होंने उस वानर से पूछा, तुम कौन हो? तो उस वानर ने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। जैसे ही बजरंगबली ने अपना नाम सुना वो भड़क गए और बोले कि ये असंभव है, क्योंकि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। तब उनके पुत्र ने बताया कि जब वो लंका जलाकर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र के पास जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान काफी ज्यादा था। जब वो सागर के ऊपर थे तभी उनके शरीर से एक पसीने की बूंद एक मकर पर गिर गई और इस मकर ने उसे पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वो गर्भ अवस्था को प्राप्त हो गई, जिससे मेरा जन्म हुआ। ये सुनते ही बजरंगबली भावुक हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, पिता का नाम सुनते ही मकरध्वज ने उन्हें पाताल लोक में जाने दिया होगा? नहीं, क्योंकि मकरध्वज गद्दारी नहीं कर सकता था। ये बात सुनकर हनुमान जी काफी खुश हुए थे और दोनों के बीच युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को हराने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से छुड़ाया।